मैं कॉलेज आया और सीधा अपनी कक्षा में जाकर बैठ गया। कक्षा में हमेशा की तरह शोर चल रहा था। उस वक्त वो कक्षा में आई। वो वही सुबह वाली लड़की थी। उसने संकोच भरी नजरों से क्लास की ओर देखा और एक लड़की के पास जाकर बैठ गई। शिक्षक क्लास में आए। पढ़ाने से पहले उसने लड़की को बुलाया और उसे अपना परिचय देने के लिए कहा। उसने आगे आकर कहा, नमस्कार दोस्तों, मैं नीलांबरी हूँ। नीलांबरी, कितना सुंदर नाम है। वो बात कर रही थी लेकिन मैं बस उसे देख रहा था। मैं बोलते हुए उसके खूबसूरत होठों की हरकत देख रहा था। मैं कितना भाग्यशाली था। वो मेरे कॉलेज और मेरी कक्षा में ही आई थी। आज पहली बार मैं अपने शिक्षक पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं बस उसे देख रहा था। वह होठों से कलम को पकड़ रही थी और कभी आंखें छोटी करके समझने की कोशिश कर रही थी। दिन ऐसे ही बीतता गया। मैं घर आ रहा था। वो मेरे आगे चल रही थी। मैं थोड़ी दूरी बनाए हुए उसके पीछे चल रहा था। वो उनके बंगले के गेट के अंदर चली गई, पर जैसे ही वो अंदर जा रही थी तभी मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे तिरछी नजरों से देखा। उसने मुझे देखा ये सोचकर ही मैं सिहर गया। पता नहीं क्यों। मैं भी अपने घर आया लेकिन मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा था। मैं गैलरी में आया। मैंने उनके बंगले को देखना शुरू कर दिया ताकि मैं कम से कम उसकी एक झलक देख सकूं। लेकिन मैं ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा हूं? कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां थी लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी लड़की पे इतनी दिलचस्पी है। मुझे क्या हो रहा है? उसका चेहरा क्यों मेरी आंखों के सामने लगातार आ रहा है? मैंने उसकी एक झलक पाने के लिए पढ़ाई छोड़कर 4 घंटे गैलरी में क्यों खड़ा हूं? कैसा है ये आकर्षण? कैसा आकर्षण? तभी मेरे दिल से एक आवाज आई, बेटा तू तो गया काम से, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, आई एम इन लव। मुझे नीलांबरी से प्यार है। आई लव यू सो मच नीलू। मैं बस उसे अपना बनाना चाहता हूं। मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। वो रात खुली आंखों से उसके सपने दिखने में निकल गई। अगली सुबह मैंने फिर से कॉफी का एक मग लिया और गैलरी में जाकर खड़ा हो गया। वो फूलों को तोड़ रही थी। आज वो और भी सुंदर लग रही थी। आज मैंने अपना परिचय देने का फैसला किया, लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता कैसे। फिर एक आइडिया दिमाग में आई। मैं उत्साह के साथ नहाने के लिए गया। नहाने के बाद मैंने मेरे सबसे अच्छे वाले कपड़े निकालकर पहने। आईने में देखते हुए परफ्यूम की स्प्रे मारकर तैयार हो गया। आज मां बड़े ध्यान से देखते हुए बोली, आज किधर से दिन निकला है? इतनी जल्दी तैयार हो गए, वो भी बिना एक बार भी आवाज दिए। मैं मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं तैयार होकर घर से निकल गया लेकिन वहीं रुक गया। मैं उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। मैं उससे बात करने के लिए बाहर आया। आप फाइनल ईयर में हो ना? नहीं, ऐसे नहीं, मैंने कल आपको देखा। नहीं यार, ऐसे भी नहीं चलेगा। मैं अपने मन ही मन तैयारी कर रहा था। तभी गेट खुलने की आवाज आई। मैं तुरंत उसके पीछे गया। वो कुछ दूर से चल रही थी। मैंने उसे बुलाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ये क्या, मेरा गला पूरी तरह से सूखा हुआ था। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अचानक वो रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। मैं भी वहीं पर रुक गया। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। वो मेरी तरफ आने लगी। दिल की धड़कन कानों तक सुनाई पड़ी। वो सामने आई और खड़ी होकर बोली, हेलो आदित्य। मैं चौंक गया। वो भी मेरा नाम जानती है। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, हेलो, क्या आप मुझे जानती हो? मेरे इस सवाल में आश्चर्य था या खुशी, ये नहीं पता, पर वो मुस्कुराई और बोली, एक्चुअली नहीं, लेकिन हम एक ही क्लास में हैं और आप क्लास के सबसे स्कॉलर स्टूडेंट हैं। मैंने सुना था कल कुछ लड़कियों से। मैं भी मुस्कुरा दिया। फिर नीलू आगे बात करने लगी, हम यहाँ रहने के लिए नए हैं। एक टॉपर लड़के के साथ दोस्ती करने के फायदे होते हैं। मैंने भौं को उठाते हुए उसको देखा। वो भी जोर से हंसी और बोली, मेरा मतलब है आपको नोट्स मिलते हैं ना? मैं भी मुस्कुराया। देखिए, मैं नोट्स दूंगा लेकिन प्लीज मुझे आप कहकर मत बुलाना। नीलू ने कुछ देर सोचा और कहा, पर एक शर्त पर, तुम भी मुझे आप कहकर नहीं बुलाओगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल जी। आपके साथ घर में और कौन कौन है?
मेरा मतलब है तुम्हारे घर में। मैं और माँ, मेरे पिताजी अब नहीं रहे। ओह सॉरी, मुझे बुरा लगा। हम दोनों बातें करने लगे। पहली नजर में जैसा लग रहा था वैसा वो शांत नहीं थी, वो बहुत बातूनी थी। मैं बस सुन रहा था और वो बात कर रही थी। मैं सिर्फ उसके होठों की हरकत और उसके चेहरे की मासूमियत को देख रहा था। वो दिन बहुत यादगार था मेरे लिए। शाम को हम दोनों एक ही साथ घर आए। अब हम हर रोज साथ साथ कॉलेज आते जाते थे। एक दिन क्लास में सर ने पूछा, आप आगे क्या बनना चाहते हो? हर कोई अपना अपना बता रहा था। जब नीलू से पूछा गया तो नीलू खड़ी हुई और बात करने लगी। मैं काले जादू का अध्ययन करना चाहती हूँ। ये सुनते ही क्लास में सभी लोग हंसने लगे। नीलू चुप हो गई। सर भी हंस रहे थे। हंसते हंसते वो बोले, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम अभी भी काले जादू में अटकी हो। बिना कुछ कहे नीलू ने अपने बैग में हाथ डाला और एक नींबू निकाला। इतनी देर तक हंसते हुए सर और पूरी क्लास नींबू देखकर शांत हो गए। जैसे कोई मंत्र बोलते हुए उसने अपने अंगूठे को नींबू में चुबाया। नींबू से रस की जगह खून बहने लगा, लाल लाल। उसने आंखें खोली, सर की ओर देखते हुए बोली, यदि आप काले जादू में विश्वास नहीं करते हैं तो बस इस नींबू के रस की एक बूंद का स्वाद लें।